हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मोरा और आपका स्वागत है टॉपिक इंटेक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ लीगल टर्म और कुछ लीगल वर्ड या फिर बोल लिया जाए कि वर्ड मीनिंग जो हमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट पढ़ने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है मार्जिन, दूसरा बुक क्लोजर और थर्ड इज रिकॉर्ड डेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मार्जिन। अब ये मार्जिन होता क्या है? हम अगर बात करें, अगर आप कभी भी स्टॉक में ट्रेड करें, सेल या बाय करें, तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास अगर अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है तब मार्जिन का उपयोग होता है। ठीक है, अब मार्जिन का उपयोग का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदा या बेचा, ठीक है, तब उसी टाइम मार्जिन एक तरफ से एडवांस पेमेंट लगता है, ठीक है, या फिर एक तरफ से पोर्शन का आपका ट्रेड करने का ट्रेड जितना करेंगे उसका कुछ पोर्शन स्टॉक ब्रोकर काट लेते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिन। एक तरफ से बोला जाए तो पेमेंट या कुछ हिस्सा कमीशन लेती है स्टॉक ब्रोकर आपके आपके ट्रांजेक्शन करने में, आपके ट्रांजेक्शन की मदद करने में, उसे हम मार्जिन कहते हैं। ये हो गया आम लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में जिसका मार्जिन का मतलब आपको समझा। एक तरफ से कमीशन बोले जाए टू स्टॉक ब्रोकर, जो स्टॉक ब्रोकर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग की। An advance payment of portion of value of stock exchange or stock transaction, the amount of credit a broker or lender extend to customer for a stock purchase। क्या है ये मार्जिन? क्या है? एडवांस पेमेंट है या पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो आपने स्टॉक ट्रांजेक्शन किया उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, मार्जिन कहलाता है। अब मार्जिन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला इनिशियल मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन होता है कि जब आप परचेस करते हैं, ठीक है, आप जब कोई भी परचेस करते हैं कोई भी स्टॉक, तो उस टाइम आपका कुछ हिस्सा लिया जाता है ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। जब आप जितने में ट्रांजेक्शन करते हैं उसका, ठीक है, उतने उस पर कुछ पोर्शन लेता है स्टॉक ब्रोकर काटते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल मार्जिन। अब बात करते हैं मीनिंग। इफ दिस कंटेस्ट मीन्स द मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू टू प्लेस बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट द्वारा लिया जाता है विद द ब्रोकर बिफोर द एक्चुअल परचेस करने से पहले। जब इनिशियल मार्जिन आप ट्रांजेक्शन वैल्यू जो इनिशियल मार्जिन होता है आपके परचेस करने से पहले लगता है, ठीक है, विद द स्टॉक ब्रोकर। द ब्रोकर में एडवांस द बैलेंस अमाउंट टू मीट फुल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने से पहले स्टॉक ब्रोकर थोड़ा सा कमीशन लेती है या एक थोड़ा सा पोर्शन लेती है, उसे हम इनिशियल मार्जिन कहते हैं। अब दूसरा जो है मेंटेनेंस मार्जिन। Maintenance margin means the minimum amount calculate as a percentage of market value of security, calculate with respect of the last trading days closing price to maintenance by client with a broker। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब होता है कि आपको जो मेंटेन करके रखा है अकाउंट बाय द स्टॉक ब्रोकर, वो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है, जितना क्लोजिंग प्राइस होता है उस पे वो स्टॉक ब्रोकर कुछ हिस्सा मार्जिन लेते हैं, उसे कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। सो ये हमारा मार्जिन टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब बात करते हैं हम बुक क्लोजर। बुक क्लोजर एक तरफ से मान लिया जाए कि रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, ठीक है, सेक्शन 88 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर ऑफ मेंबर करा जाता है। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर करा जाता है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है कि अब किसी का रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं बुक क्लोजर। अब बात करते हैं मीनिंग की। Book closure is a periodic closure of register of member and transfer book of company to a take record of shareholder to determine their entitlement to dividend or to bonus or right share or any other right pertaining to share। Book closure क्या होता है कि एक ये periodic कुछ टाइम के लिए क्लोजर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, ये इसलिए क्लोज करा जाता है कि हम किसको डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है, किसको राइट इशू देना है, किसको बोनस देना है, वो पता कर सके, इसलिए बुक क्लोजर आता है। अब बात करते हैं हम रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि जब बुक क्लोजर जो है जिस दिन हो रखी है, जिस दिन बुक क्लोजर हुआ है उसी दिन को हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। बात करते हैं मीनिंग की। द रिकॉर्ड डेट इज द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी आर क्लोज। ऑन विच जिस दिन बुक क्लोज करा गया उसे हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। For the purpose of determining the stockholder to whom dividend, proxy, right, etc. are to be sent। अब बात करते हैं, अगर हमने पढ़ तो लिया कि बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट,
अब ये कितने दिन के लिए बुक क्लोजर करा जाता है उसकी बात करते हैं। Section 91 of the Company Act 2030, a company may close the register of member for a maximum period of 45 days in a year and for not more than 30 days at any time, any one time, subject to giving of previous notice by advertisement। ठीक है, अब बात करते हैं 91, जो सेक्शन 91 ऑफ कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आप बुक क्लोजर करते रहे मगर साल में केवल 45 दिन 45 डेज के लिए कर सकते हैं। अब साल में 45 डेज के लिए बुक क्लोज करा जाता है, मगर आप वन टाइम अगर किसी डेट में आप बुक क्लोज कर रहे हैं तो 30 डेज से मोर देन नहीं होना चाहिए और साल में 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप अगर बुक क्लोजर कर रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में न्यूज़पेपर में, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में और लैंग्वेज में जहां आपकी रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन CBLODR Regulation 2050, the company are required to give a 7 working day advance notice of book closure or record date to stock exchange where the security of company are listed। अगर आप कंपनी है और आप बुक क्लोजर ला रहे हैं तो आपको बुक क्लोजर लाने से पहले 7 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा अबाउट अ बुक क्लोजर। इट मींस नोटिस देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को जहां आपकी कंपनी लिस्टेड है। सो ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।